अमित शाह के बयान पर बवाल मचा हुआ है। जी हां, अंबेडकर को लेकर जिस प्रकार से अमित शाह से माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, विपक्षी पार्टी के सभी दल एकदम पूरी तरह से सड़कों पे धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। कल पटना में भी कांग्रेस और इंडिया अलायंस के और भी नेता और पार्टी दिखे। साफ तौर पे कहना था कि अंबेडकर जी का अपमान किए हैं अमित शाह। और अभी हमारे साथ हैं भाजपा के एमएलसी नवल किशोर यादव जी हैं, तो उनसे कुछ सवाल अभी जवाब करेंगे और पूछेंगे कि अमित शाह जी को लेकर जिस प्रकार से माफी मांगने के लिए विपक्ष कह रही है, इसको कैसे देखते हैं अंबेडकर जी के बयान को लेकर। अंबेडकर जी के बयान में अमित शाह जी ने किया क्या है? अरे जो बात चर्चा में थी उस बात को आगे बढ़ाया। उनका कुछ अलग से कहने का तो कोई दृश्य था नहीं। जो आज अंबेडकर जी के बखान करने वाले लोग जो आज सड़क पर हैं, उनसे पूछे कि इमरजेंसी लगाने के लिए अंबेडकर साहब ने कहा था, संविधान में लिखा था कि इमरजेंसी लगा दीजिए, सारे पावर को सीज कर दीजिए, सारे लोगों को जेल में भेज दीजिए। चोर चोर हल्ला कर रहा है। जिसने संविधान के धज्जियां उड़ाया वही संविधान की बात करता है। जिसने वर्षों तक अंबेडकर जी के मजाक उड़ाया वो आज अंबेडकर जी की बात करते हैं। हमारी पार्टी भारत के संविधान में और अंबेडकर जी में हमेशा आस्था रखता है और आस्था रखेगा। पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस प्रकार से डिमांड कर रहे हैं, उनकी पार्टी और उनके नेता, कि पहले माफी मांगे, ये अपमान हुआ है भीमराव अंबेडकर का, वो कह रहे थे। ये तो डिमांड कर रहे थे कि मोहब्बत के दुकान खोले थे तो सरकार बन गई मोहब्बत वाला दुकान में। ये लोग तो अच्छा, दूसरा जनता के लिए, जनता को सुरक्षित रहने के लिए, संरक्षित रहने के लिए, भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए इन लोगों के पास तो कोई कार्यक्रम है नहीं। ये तो परिवार पालने वाले लोग हैं, पेट पालने वाले लोग हैं, ये माए बाप भाई बहन के द्वारा चलाने वाले ये सुविधा भोगी लोग हैं। तो ये सुविधा की ही बात करेंगे, ये जनता की बात नहीं करेंगे, देश की बात नहीं करेंगे। पर लालू यादव तो कहे हैं कि तेजस्वी यादव आने वाला समय का बिहार का मुख्यमंत्री। लालू जी बेचारे, उनका तबीयत खराब है, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। उस दिन महिला वाला पे बोल दिए थे। नीतीश जी आंख सेकने जा रहे हैं। हाँ, तो उनका तो तबीयत खराब है, तो ऐसे भी बुढ़ापा में तबीयत खराब होता है तो कुछ बोला जाता है। उनका नोटिस हम लोग नहीं लेते हैं और उनके पास हम लोगों की उनके साथ शुभकामनाएं, उनकी तबीयत स्वस्थ रहे। तेजस्वी यादव जी को लेकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने की बात है, 25 में बना देना है, राजद के लोग बता रहे हैं। 25 में 25 सीट पर पूरे प्रतिपक्ष को, जितना विरोधी है ना, इंडिया गठबंधन, ये सबको 25 सीट के नीचे घेर देंगे, टुकुर टुकुर देखता रहेगा। संविधान विरोधी, दलित विरोधी भाजपा को दर्शाया गया है विपक्ष के पोस्टरों के जरिए, विपक्ष के आंदोलन प्रदर्शन के जरिए। इनके पोस्टर से दलित विरोधी, अरे इनके पोस्टर पर दर्शाने से क्या होगा? दलित वोट नहीं दे रहा, समयक समाज वोट नहीं दे रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन कैसे रही है? वो सारे लोग हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, उनके मान सम्मान के साथ हैं, वो मेरे इस आइडियोलॉजी के साथ हैं। इनके पोस्टर निकालने और छाती पीटने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तेजस्वी यादव बोले सरकार बन रही है ईवीएम से, ईवीएम आप लोग ये कर दे रहे हैं सेटिंग। कैसे इस बार जीत गए थे? 78-79 को ईवीएम में न हुआ था। अब बहन जो चुनाव जीती पाटलिपुत्र से ईवीएम में से न हुआ था, तो ईवीएम में होता तो सब नहीं बदल देते। इसलिए खिसियाली बिल्ली खम्भा नोचे। ये लोग को पता नहीं चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है और अमित शाह जी के, उसमें ये क्या करे, इनको कुछ था पता नहीं चल रहा है। अच्छा, माफी मांगने वाला बयान एकदम पूरा पकड़ रहा है, एकदम पूरा देश भर में अलग अलग जगहों पर हो रहा है। क्या अमित शाह माफी मांगेंगे? अरे कौन सी का माफी मांगेंगे? ये सब के कहने पर कोई माफी मांगे या नमस्कार करे? ये लोग होता कौन है? ये लोग तो हमारे खिलाफ ही रहते हैं, हमारे खिलाफ ही लड़ के आए हैं, पीट गए हैं, ये बात अलग है। लेकिन दर्द अभी नहीं गया है। दर्द भी छुड़ा देंगे, दर्द अभी टिकल है, दर्द छुड़ा देंगे वो भी। अच्छा, 25 के विधानसभा में कैसे देखते हैं? अब हम और भी सवाल पे आएंगे, जैसे कि प्रशांत किशोर हुए, एक और नया पार्टी लेकर आए हैं, इनको कैसे देखते हैं? एमएलसी चुनाव में दूसरे स्थान पे रहे, इधर तो हार हुर गए, मगर बता रहे हैं कि हम लगभग 2/3 सीट, इनको कैसे देखते हैं? इनको कुछ देखने की जरूरत नहीं। अभी 4 सीट पर चुनाव हुआ तो नहीं देखे? कहीं 5,000 कहीं 7,000 आया।
वो कैंडिडेट कोई भी लड़ता है तो उसके व्यक्तित्व पर कुछ 2-4-5 हजार वोट आ जाता है, वही वोट आएगा। प्रशांत किशोर को यहाँ कौन पूछ रहा है, जे न पूछे से खेसारी के दाल। प्रशांत किशोर क्या होता है? वो तो बोल रहे हैं कि हम रणनीतिकार हैं, उनके लोग बोल रहे हैं हम बदल देंगे पूरा 125-150। तो काहे ना 4 सीटों में बदल दिए? बदल देना चाहिए था ना। तो बदलने के दिन कहाँ गए थे? ये सब कुछ नहीं है, अपना उनका ट्रायल है, वो इसी बहाने डाटा उटा बेचेंगे किसी से। उनका जो व्यवसाय था वो व्यवसाय मतलब बिजनेस करेंगे, बिजनेस से वो कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। उनका 2 नेता मतलब उस टीम से इस्तीफा दे दिया जिस टीम में वो एक मुनाजिर हसन और एक और थे। अरे इनका नेता तो इनके क्या कोई साथ रह ही नहीं सकता, नेता कहला वहां जाएगा भाई? जिसके क्या मतदाता नहीं है उसके यहाँ नेता नहीं रहता है। वो तो मानते हैं नेता खुद को, दलित को अध्यक्ष बनाया ये पूरा। ये नेल्सन मंडेला है उनका, जिसको अध्यक्ष बनाए हैं। कोई अपना आपको नाम याद है? हमको तो नहीं नाम याद है। मनोज भारती। अच्छा, मनोज भारती नाम है। आपको नामो नहीं याद है? अच्छा, तो जो रहेगा ये तो सब हाथी के दांत दिखलाने वाले। प्रशांत किशोर स्वयं ही सक्षम है सारी चीजों को देखने के लिए, और देखते हैं और सबको दास्ता कबूल कराते हैं। क्या यह अध्यक्ष जो बनाए हुआ कठपुतली हैं? तो कहीं कोई कार्यक्रम में नजर आए हैं? कहाँ? आप घूमबे न करते हैं? अरे हम तो दिन रात सड़के पर रहते, कहाँ कौन कार्यक्रम है? दो नाम बताइए ना। आज हो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई कार्यक्रम है? हम आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई कार्यक्रम है? नहीं। और तो कार्यक्रम ना होना चाहिए जनता के लिए, तब ना बुझाएगा। मतलब आप नेता नहीं मानते? वो नेता के पार्टी नहीं तो नेता का मानेंगे? कौची के पार्टी है बताओ? वो सब व्यवसाय करे वाला के पार्टी है। बिजनेसमैनों की पार्टी है प्रशांत किशोर की पार्टी। बिजनेसमैन नहीं, घरे घरे नेताओं के यहाँ दलाली करे वाला पार्टी। दलाल जी? हाँ। तो प्रशांत किशोर दलाल हुए कि कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, तो उसको क्या कहेंगे? लाइजनर। अच्छा, अब हम आते हैं, आपकी सरकार है यहाँ, ढेर लड़कन अभी भी बैठल है गर्दनी बाग, आपके उधर पीछे गर्दनी बाग में बीपीएससी का एग्जाम, मतलब पूरे बिहार में बीपीएससी का एग्जाम हुआ और एक जगह तो बवाल हो गया। आयोग के अध्यक्ष बोले कि अभ्यर्थी कर रहे हैं, छात्र बदमाशी कर रहे हैं। ये उसको कैसे देखते हैं आप? सब एग्जाम कर रहे हैं कि सब स्टूडेंट कर रहा है कि सब सेंटर पे कुछ हुआ है, 5-5, 10-10 मिनट लेट आया है ये क्वेश्चन, तो सबका फिर से एग्जाम, इस पे क्या कहिएगा? एग्जाम लेना, सिर्फ एग्जाम लेना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। एग्जाम किस तरीके से लिया जाए, यह इस तरह के मामला घटित नहीं हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को 3-4 सेक्टर में, चूंकि लड़के ज्यादा हो जाते हैं इसलिए अनियंत्रित हो जाता है, 3-4 सेक्टर में बांट के लगातार इनको परीक्षा अलग अलग कॉपी क्वेश्चन का सेट बना के लेना चाहिए, जिससे कि नियंत्रण हो। परीक्षा का मतलब होता है पर इच्छा, दूसरे की इच्छा से चलना, उसी का नाम परीक्षा है। तो उसके लिए मुस्तैद रहने के लिए नियंत्रण जरूरी है, और नियंत्रण के लिए कैटेगरी में बांटना होगा। इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या? अब नहीं समझ में आ रहा है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये करने की जरूरत है। जो चीज नहीं, चूंकि जिस दिन ये कानून बने थे इतना पॉपुलेशन नहीं था, पॉपुलेशन कम था। इस देश में 25 साल में वोट डालने का अधिकार था। जब पढ़े लिखे लोग तो 18 तक आ गए। पहले एक ही चरण में 54 सीट था तो बिहार का चुनाव पार्लियामेंट का हो जाता था। अब 40 सीट है तो ये 7 चरण में, 5 चरण में हो रहा है। तो समय और परिस्थितियों के साथ परिवर्तन और रूपांतरण करना पड़ता है, और संपूर्णता में अक्षुण्ण रखने के लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को और बिहार सरकार को यह कदम उठानी चाहिए। चलिए, मगर उसी के साथ एक सवाल आऊ है, 25 का नेता एनडीए का कौन होंगे? इस पे बधाई है वहाँ बोले कि पार्लियामेंट वोट तय करेगा, हम लोग पार्टी बैठेंगे, तो ऐसे कैसे हो जाए? नीतीश कुमार हम लोगों का नेता है, उन्हीं के साथ चुनाव लड़ना है। उधर अमित शाह चुप्पी साध लेकिन ना, अमित शाह ऐसे बोलते रहते हैं। बवाल तो होइल है, सब मीडिया वाला चला रहा है कि 25 का नेता कौन होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, भाजपा का मनोदशा एकदम क्लियर हो गया कि लालची प्रवृत्ति वाला। नहीं, ये सब आप लोग उपहास उड़ाते रहते हैं, आप लोग जोड़ तोड़ करते रहते हैं मीडिया वाले। इस तरह के हम लोगों के पार्टी का कहीं से मंशा न रहती है न है। तेजस्वी जी तो बोल दिए कि वेलकम है नीतीश जी के लिए, तो हमने कभी खड़ा जब तेजस्वी के छोड़िए न, जे न, ये सब कौन पूछ रहा है? परिवार टोली को वो दूसरे के सहारे ही जीना सीख लिया है, अपना तो कुछ है नहीं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। लालू जी में तो है ना कुछ हो। लालू जी तो बेचारे बीमार हो गए थे ना, अब लालू जी का अब कुछ नहीं। अब बेटी छपरा से बेचारी हार गई।
एने वाला तो जीत गई मीसा। अरे इन्ने वाला तो गलती से जीतिए गई, क्योंकि उधर वाला हार गई, अब उनका कुछ रहा नहीं है। रहा नहीं। चलिए, हम कई सवाल जवाब किए हैं। अभी नवल किशोर यादव जी काफी बेबाक बोलते हैं, तमाम मुद्दों पर पूछ रहे थे। अमित शाह हो, प्रशांत किशोर हो, प्रशांत किशोर का तो लाइजनर दलाल सब का दलाल। हाँ ये है तो कह कर हमरा कहे से थोड़े हो जाएगा, मगर हैं क्या है क्या कर दो। ओके, डन कर दिए। लाइजनर है प्रशांत किशोर जी, नेता नहीं है उनमें। अब बाकी और बीपीएससी और ऐसी तमाम चीजों पर हम सवाल जवाब सोचे कि करते हैं। और भी खबरें देखने के लिए आप झकास भारत पर बने रहिए। हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि आपने बात किया। बाकी अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।